हम लोग रायगढ़ से आए हैं, कथा सुनते हैं आपके, और ये मेरी गुड़िया है भी सुनती है। बहुत अच्छा लगता है कथा आपका। तो मेरा दो सवाल है महाराज जी। बोलिए। हजारों सालों से पेड़ बड़े बड़े जीवित हैं और अनगिनत छोटे छोटे पौधे होते हैं, क्या उनमें भी हमारे जैसे आत्मा होती है? बिल्कुल, हर पेड़ पौधे में आत्मा होती है, तब तो वो बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, जीव होता है उनके अंदर भी। वो भी एक योनियां हैं। वृक्ष 84 लाख योनियों में वृक्षों की एक योनियां है, सबके अंदर आत्मा और है। छोटे छोटे पौधे भी हैं। हाँ, उनके अंदर भी सब कुछ है। महाराज जी एक और सवाल। बोलिए। प्रश्न आपसे नहीं है, प्रश्न भगवान से है। क्यों पुनर्जन्म क्यों याद नहीं आते हैं? अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करने से बुरा फल मिलता है। इसका प्रमाण मेरे पास है। यदि पुनर्जन्म याद तो सब यदि पुनर्जन्म याद आते तो सब अच्छा कर्म करके मोक्ष को प्राप्त करते। इस संसार में इतना अत्याचार ना होता। आप जैसे बहुत महान आत्मा है जो समाज में है, समाज सेवा कर रहे हैं, उन सभी के लिए मुझे दुखी होता है कि पुनर्जन्म होता है तो आप लोगों को याद नहीं रहता कि हम अगले जन्म में भगवान से जुड़े होते हैं करके। ये है करके देखिए, पुनर्जन्म होता है, पिछला भी होता है, आगे भी होगा। हम आए हैं तो जाएंगे। तो ये जन्म तो होते ही होते हैं। अब देखो, यदि अगला पिछला जन्म नहीं होता तो फिर सब एक से होते, सब अमीर होते या सब गरीब होते, सब गोरे होते या सब काले होते। पर कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है। क्यों? कारण है, जैसे पिछले जन्म में आपने किया वैसा आपका इस जन्म में मिला, अच्छा या बुरा, जो आज करेंगे। इसलिए ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्मों का दंड। भाई, अभी एक छत्तीसगढ़ में एक सज्जन चावल खा रहे थे, तो किसी ने पूछा, क्यों जी चावल क्यों खा रहे हैं? बोले, अभी फसल चावल की आई है तो चावल खा रहे हैं। अभी गेहूं बो दिया है, जब गेहूं की फसल आएगी तो रोटियां खाएंगे। तो जो कल बोया था वो आज खा रहे हैं, जो आज बोया है वो। तो ये हिसाब किताब है। तो ये ईश्वर पुनर्जन्म और मृत्यु, जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही है। अब कहेंगे कि भगवान क्यों इतना दुख देते हैं? भगवान किसी को कोई दुख नहीं देते। हम बुरा कर्म क्यों करें? हमसे किसने कहा कि हम गांजा पिएं? हमसे किसने कहा कि हम चोरी करें? आप अच्छे कर्म करने आए हैं यहाँ, आप गलत कर्म कर रहे हैं। करेंगे तो फिर भरेंगे आप। क्यों किया आपने गलत कर्म? इसलिए अच्छे काम करने आए हैं, अच्छे करो। जो अच्छे काम कर रहे हैं वो आज सुखी हैं। हम कहाँ गलत काम करते हैं, हम सुखी हैं। आप में से बहुत लोग अच्छे काम करते हैं, आप लोग सुखी हैं। कई लोग अपने मनुष्य जन्म से संतुष्ट हैं, जो अच्छे रास्ते में चल रहे हैं। और कई लोग मनुष्य शरीर पाके रो रहे हैं। तुमने गलत काम किया है तो भाई रोना तो पड़ेगा। इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है महाराज। लेकिन जैसे कि आप जैसे धर्मात्मा बहुत ऐसे महान आत्मा है जो अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन जैसे कि पुनर्जन्म होता है तो इस जन्म का याद नहीं रहता है, तो अगले जन्म में क्या गारंटी है कि आप भगवान से जुड़े रहेंगे? हाँ, या नहीं? इसकी गारंटी ये है कि आपने 9वीं क्लास पढ़ ली तो अब आपका 10वीं में ही एडमिशन होगा ना, 8वीं में तो होगा नहीं। क्यों? उसी तरह मेरी साधना, मेरी पूजा इस जन्म में मैं जहां पूरी करूंगा, मुझे ईश्वर पर विश्वास है और मेरी साधना पूजा मैं भागवत सुनाता सुनाता पूरा हो जाऊंगा, तो अगले जन्म में फिर जन्म लेकर के भगवान की कथा ही सुनाऊंगा और फिर जन्म लेकर के भक्ति ही करूंगा। जो आराधना पूजा इस जन्म में हुई, अब इससे आगे ही रहूंगा अगले जन्म में। तो आप इस जन्म में यदि आप 2 माला जपती हो, भगवान से विश्वास है, तो अगले जन्म में आप जन्म लेते ही अपने, कई बच्चों को जन्म लेते छोटे छोटे बच्चे भगवान की पूजा करते हैं और कई बूढ़े लोग नहीं करते। कारण ये है कि ये बच्चा जो पूजा में लगा हुआ है, ये इसके पिछले जन्म के संस्कार लेके पैदा हुआ
है ना। तो ये पिछले जन्म का संस्कार। कई बच्चे होते हैं बहुत बिना संगीत सीखे बढ़िया गाते हैं, तो ये इनके पिछले जन्म वो संगीत सीखता सीखता मर गया था, तो इस जन्म में पैदा होते ही गा रहा है। कई लोग बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो आप जो करते करते मर गए, है ना, अगले जन्म में आप वहीं से आगे बढ़ेंगे। कई छोटे छोटे आपने टीवी पे देखा होगा, ये जितनी बड़ी आपकी बेटी है इससे भी छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा गाते बजाते हैं। कहाँ से गा रहे हैं? ना सीखे, ना बहुत ज्यादा मेहनत, न रियाज, कुछ नहीं, फिर भी बढ़िया। ये उनकी पिछले जन्म के संस्कार हैं। कोई छोटा सा बच्चा, आप देखिए यहाँ पे सत्यनारायण बाबा जी बैठे हैं, ये छोटी सी उम्र से ना बैठे हैं, 16-18 साल की आयु से। तो क्या है ये इनके इस जन्म का संस्कार थोड़ी है, ये तो पिछले जन्म में इन्होंने कोई पुण्य किया होगा, भक्ति की होगी, वो भक्ति करते करते प्राण त्याग दिए उनने, तो उस जन्म की वो आराधना, उस जन्म की तपस्या जो बच गई थी वो इस जन्म में आके पूरा कर रहे हैं, उससे आगे चल रहे हैं ना वो। और इस जन्म में यदि वो भगवान को पा लिए तब तो उनका मोक्ष हो जाएगा। यदि फिर भी उनकी तपस्या रहेगी तो वो फिर जन्म लेके फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये चलता है क्रम।